हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर पर रहें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, ठीक है। एक्सरसाइज करते रहें डेली थोड़ी बहुत, तो उससे आपकी बॉडी ठीक रहेगी। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज की डेट डाल लीजिए, 18 मई 2020, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। ये सब चैप्टर नंबर 7 चल रहा था हमारा, और मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब समझाया था लास्ट क्लास में, और साथ ही मैंने आपको बताया था बेटा कि मुझे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, कोई बच्चा ये पढ़े, ढूंढे और समझने की कोशिश करे, ठीक है। आई होप दैट सम ऑफ स्टूडेंट यू हैव ट्राइड एंड मे बी यू गेट सक्सेसफुल इन दिस, बट मैं फिर भी आप लोगों को ये चीज़ समझा देता हूँ। तो अगर जैसे मान लो अगर आप समझ भी गए हो, आप लोगों को पता भी चल गया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है स्टूडेंट, ठीक है। बाकी मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप उससे टैली करना कि आप क्या समझे हो, कितना समझे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोड्यूसर होता है या कोई भी फैक्ट्री होती है, उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फैक्ट्री कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही होती है, और जो भी प्रोड्यूस कर रही होती है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। और इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्री जिन जिन चीज़ों का यूज़ कर रही होती है, जैसे कि रेंट हो गया, बिल्डिंग का रेंट दे रही होती है, मशीनरीज का यूज़ कर रही होती है, लेबर्स का यूज़ कर रही होती है, ठीक है भाई, और भी टेबल, चेयर, फैन, किसी का भी रॉ मटेरियल का यूज़ कर रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट क्या हो गई? इनपुट। क्या हो गई? इनपुट, ठीक है। और इस इनपुट को ही बोल देते हैं फैक्टर्स। इस इनपुट को ही बोल देते हैं फैक्टर्स। फैक्टर कुछ अलग नहीं है, इन इनपुट्स को ही फैक्टर्स बोल देते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें जो आपको आउटपुट प्रोड्यूस करने में हेल्प करें, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फैक्टर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट? दो पार्ट में। कौन कौन से? एक फिक्स्ड फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। अच्छा, किन आधार पर डिवाइड करें, क्या है इनका मतलब, अभी जानेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, उससे आपको बहुत आसानी से और अच्छे से क्लियर होगा। तो सपोज करें कि एक गज्जक बना रहे हो आप। क्या बना रहे हो? गज्जक। अब गज्जक आउटपुट है आपकी, ठीक है ना। आई डोंट नो गज्जक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। लेट्स डिनोट इट विद जी, ठीक है। तो गज्जक आप बना रहे हो। अब गज्जक के लिए आउटपुट है, गज्जक आपकी क्या है? आउटपुट, ठीक है। और गज्जक के लिए आप क्या कर रहे हो? आपने लेट से आपने भाई एक रूम रेंट पर लिया है, रूम है आपके पास एक, ठीक है। आपने गज्जक बनाने की एक मशीनरी ली है, ठीक है। मशीनरी मशीनरी ली है, ये मशीनरी हो गई, ठीक है। आपके यहाँ दो लेबर भी काम कर रही है, दो लेबर, ठीक है। दो लेबर पर्सन है आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं। और क्या लोगे? एक फैन है, उस रूम में एक फैन है, एक ट्यूबलाइट है, ठीक है। एक ट्यूबलाइट है उस रूम में, और भाई बस बहुत है, ठीक है। तो ये सब क्या है स्टूडेंट? फैक्टर्स कह लो इन्हें, या फिर कह लो इनपुट्स। एग्जाम्पल समझ आया स्टूडेंट? आप बना रहे हो गज्जक, ठीक है। आपके पास एक रूम है, वहाँ मशीनरी है, दो लेबर है, फैन है, ट्यूबलाइट है, और सबसे मेन चीज़ तो आप भूल ही गए भाई। गज्जक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए। शुगर केन यानी गन, भाई वो क्या कहते हैं, गुड़। गुड़, ठीक है ना। शुगर केन में कहने वाला था गुड़, ठीक है। गुड़ चाहिए, और फिर आपको नट्स की भी रिक्वायर होगी, ठीक है ना, मूंगफली, ठीक है। शुगर केन से वो गुड़ आप समझ लो, शुगर केन गन्ना मत समझो, आप गुड़ समझ लो, शुगर समझ लो, सिर्फ चीनी और नट्स, ठीक है। दो चीज़ों की आपको रिक्वायर, सबसे अहम चीज़ है ये, तो बिना तो इसके गज्जक बन ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है स्टूडेंट? फैक्टर्स, या फिर कह सकते हो इन्हें इनपुट्स। अब इनको समझो कि वेरिएबल और फिक्स में कैसे डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
अब अगर इस मशीन की एक खासियत है कि ये मशीन जो है ये 100 पैकेट प्रोड्यूस कर सकती है। एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट, ये कितने पैकेट प्रोड्यूस कर सकती है? 100। अगर हम एक एक क्या कहते हैं, एक पूरा मतलब 10 किलो का जो पूरा बोरा आता है शुगर का वो ले लें और 10 किलो हम नट ले लें और ये दोनों उस मशीन में डाल दें, तो ये कितने पैकेट प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट? मशीन 100। और 100 ही इस मशीन की लिमिट है। 100 से ज़्यादा पैकेट ये नहीं बना सकता, चाहे आप ज़्यादा शुगर डाल दो, चाहे आप और भी कितनी ज़्यादा नट्स डाल दो, पर ये मैक्सिमम कितने पैकेट्स बना सकता है गज्जक के? 100 पीसेस ये निकाल सकता है मशीन जो है एक दिन में। क्लियर स्टूडेंट? आपको एग्जांपल क्लियर हो रहा है ना? इसे आप समझ लोगे ना तो आपको वेरिएबल और फिक्स दोनों समझ आ जाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारी आउटपुट हम बना क्या रहे हैं गज्जक? हमने एक रूम को किराए पे लिया है, उसमें एक मशीन रखी है, 2 हमारे पास लेबर हैं, उस रूम के अंदर फैन है, एक ट्यूबलाइट है और भाई चीनी का एक कट्टा रखा हुआ है, एक मूंगफली का कट्टा रखा है, दोनों 10-10 किलो के। ठीक है। और जो मशीन है वो मैक्सिमम एक दिन में 100 ही पैकेट निकाल सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 100 ही पीसीज निकाल सकती है गज्जक के। भले ही हम इन 10 किलो से ज्यादा भी इसमें चीनी डाल दे तो भी कितने पैकेट निकालेगी? 100। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या है देखो, लेट सपोज ये 100 नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, लेट सपोज कि मतलब ये तो मैक्सिमम लिमिट है, 100 पैकेट कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब एक बात सोचो कि अगर अगर वेरिएबल बता रहा हूं मैं, वेरिएबल आपको सबसे पहले बताता हूं। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो चेंज करते हैं, चेंज होते हैं, जो फैक्टर्स बदलते रहते हैं, चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू आउटपुट, अकॉर्डिंग टू आउटपुट, आउटपुट के अकॉर्डिंग ये वेरिएबल फैक्टर चेंज होते हैं। ठीक है, वेरिएबल मतलब फ्लेक्सिबल, वेरिएबल मतलब चेंज होना, फ्लक्चुएट करना, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू आउटपुट। अब बच्चे समझे नहीं? समझो बात को। क्या कि मान लो आप 50 पैकेट गज्जक निकाल रहे हो, कितने पैकेट निकाल रहे हो गज्जक? 50 पैकेट। और कल आपने 60 पैकेट निकाले। जब आप 50 पैकेट निकाल रहे थे तो आपको 5 किलो शुगर चाहिए थी और जो नट्स चाहिए थे वो भी 5 किलो। और जब आप 60 पैकेट निकाल रहे हो तो 60 पैकेट जैसे ही निकालोगे यानी कि मशीन को ज़्यादा चलना पड़ेगा, ज़्यादा चलना पड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खाएगी, ट्यूबलाइट को भी ज़्यादा जलना पड़ेगा। ठीक है। और भाई क्या कहते हैं, ट्यूबलाइट का नाम आया सर, इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंज्यूम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब हमें पहले 5 किलो चीनी लेनी पड़ रही थी, 5 को अब 60 पैकेट बना रहे हैं तो हमें चीनी भी क्या कहते हैं 6 किलो लेनी है और नट्स भी 6 किलो। चीनी और नट्स बढ़ाएंगे तभी तो 60 पैकेट आएंगे। तो भाई हमारा रॉ मटेरियल भी इंक्रीज हुआ है, शुगर और नट्स। ठीक है। और तो अब बताओ स्टूडेंट, क्या उस रूम का किराया लेट्स सो 5,000 था, क्या मेरे इस 50 की बजाय 60 पैकेट निकालने से क्या इस रूम का किराया बढ़ेगा? मान लो ये रूम का किराया 5,000 रुपये दे रहा हूं मैं, तो अगर मेरे को 50 पैकेट से 60 पैकेट करना है तो क्या इस रूम का किराया मेरे को बढ़ाना पड़ेगा? नहीं, रूम का किराया तो उतना ही देना है, चाहे लैंडलॉर्ड की तरफ से आप 100 पैकेट प्रोड्यूस करो, चाहे 1000 पैकेट प्रोड्यूस करो, चाहे 0 पैकेट प्रोड्यूस करो, रूम का किराया 5000 है तो 5000, यानी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं। क्या मशीन पर कोई फर्क पड़ेगा? मशीन की लिमिट है जी 100 की, 100 तक निकाल सकती है, उससे कम चाहे कितनी निकालो आप, 0 निकालो, 10 निकालो, 50, 60, वो तो उतना ही डीजल खाएगी जितना कि 100 पैकेट पे खा रही है। ठीक है। फिर 2 लेबर है, अब वो 2 लेबर काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह है 10-10 हजार रुपए। आप उनसे चाहे 10 पैकेट निकलवाओ, 100 पैकेट निकलवाओ, चाहे 1000 पैकेट निकलवाओ, उनकी तनख्वाह इतनी रहेगी, क्या वो बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि ऐसे फैक्टर्स जो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं उन्हें कहते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, और ऐसे फैक्टर जो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते उनको कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर।
क्लियर स्टूडेंट। तो जैसे रूम, मशीनरी, लेबर, ट्यूबलाइट जलेगी उतनी, फैन उतना ही चलेगा, चाहे आप 10 पैकेट बनाओ चाहे एक भी मत बनाओ, ठीक है। तो ये सारी क्या है फैक्टर्स, ये फिक्स्ड फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका आउटपुट से बढ़ने पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और बाकी जैसे ये रॉ मटेरियल हो गए, शुगर, नट्स, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी, मशीन ज्यादा देर चलेगी तो, ठीक है। ये जो है ये सारे क्या होंगे स्टूडेंट, वेरिएबल फैक्टर। क्या होंगे? वेरिएबल फैक्टर। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। आपको मैं बता दूं कि कई ये जो लेबर है, लेबर कई जगह क्या काम करता है। अब जैसे लेबर की आपने बात ही कर ली तो मैं बता देता हूँ, लेबर को हम लोग वेरिएबल ही मानकर चलते हैं, क्योंकि लेबर में क्या है कि बहुत जगह लेबर जो है वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर। तो ज्यादा काम करवाओगे तो ज्यादा पैसे दोगे, कम काम करवाओगे तो कम पैसे देने पड़ते हैं, यानी आउटपुट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो कई जगह हम लेबर को क्या मान लेते हैं, वेरिएबल ही मान लेते हैं, ठीक है। बाकी आप समझो ये रूम, मशीनरी, ये सब क्या है, फिक्स्ड। मतलब समझे ना स्टूडेंट? वेरिएबल फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर जिनका आउटपुट के अकॉर्डिंग इन पर फर्क पड़ता है। आउटपुट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेंगे, आउटपुट कम होगा तो ये भी कम होंगे। कल को अगर आपने एक पैकेट भी नहीं निकाला तो आपका नट या शुगर यूज ही नहीं होगा, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं होगी, आपका लेबर यूज ही नहीं होगा, आप दिहाड़ी नहीं दोगे उसको, ठीक है ना। और आज फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर है, तो फिक्स्ड फैक्टर में भाई रूम का रेंट तो जाएगा ही जाएगा। मशीनरी जो है, मशीनरी डेप्रिशिएट होगी ही होगी, ठीक है ना। और वहां पर लोग बैठे, फैन तो चलेगा ही, भले ही काम मत करो, ट्यूबलाइट जलेगी रोशनी के लिए, भले ही कुछ ना काम हो रहा हो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, फिक्स्ड फैक्टर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर है जो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर है जो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन का फंक्शंस के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।